कल था भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला। तो सबसे पहले पूछना था कि और भाई पड़ोसियों, आ गया स्वाद। संडे कैसा रहा फिर से? 15 वाला मैच चाहिए आगा जी। तो 15 वाला मैच लो, दे दिया सूर्या भाई ने अपने आप सबको 15 वाला मैच। तो जैसा कि इस मैच के बारे में बहुत दिनों से खबरें चल रही थी, पहले तो हो रहा था कि होगा या नहीं होगा, होगा नहीं होगा। डेफिनेटली मुझे तो पता ही था ये मैच होने वाला है, और वैसा ही हुआ। ये मैच हुआ भी बाद में। और जैसा कि रिजल्ट सबको पहले से ही पता था कि भारत इस मैच में डोमिनेट करेगा, और वैसा ही हुआ। भारत का अगर देखा तो सिर्फ शुरू वाला ओवर को छोड़ दे तो दूसरे ओवर से भारत ने लगातार पूरे मैच में डोमिनेट ही किया है। पाकिस्तान वालों को कहीं भी इस मैच में अंदर आने दिया ही नहीं है। बात करें राइवलरी के बारे में, तो इस मैच के बारे में काफी समय से लोग बोल रहे थे कि सबसे बड़ी राइवलरी, सबसे बड़ी राइवलरी है। वैसा बोलते इसलिए क्योंकि भारत और पाकिस्तान दो देशों के आपस में बनती नहीं है, और दोनों देशों को ही सोशल मीडिया पर फैंस आपस में लड़ते हैं, बैंटर करते हैं पूरा पूरा। इस कारण से इस मैच को ज्यादा हाइप मिलती है। दूसरा, राइवलरी वैसी अब कोई बात है नहीं अगर पिछले हम 4 मुकाबले उठा के देखें, कलवाड़ा और 3 एशिया कप के मुकाबले। इसमें से 3 मुकाबलों में हमने डोमिनेट किया है। एक खाली एशिया कप का फाइनल मुकाबला छोड़ दे तो बाकी तीनों ही मुकाबले में हमने पूरी तरह से पाकिस्तान पर डोमिनेट किया है। और इस T20 वर्ल्ड कप के बारे में बात करें, यानी कि T20 वर्ल्ड कप और T20 मुकाबलों के बारे में जो वर्ल्ड कप में हो रहे हैं और एशिया कप में और इन सब में, तो हमने इनको 8-1 से मात दे रखी है। यानी कि 8 मुकाबले हमने जीते और एक इन्होंने जीता है। भाई ऐसा तो है ही, आगे कभी ना कभी तो ले जीतेंगे ही, चाहे वो अगला जीतो, अगला जीतो, अगला जीतो। लेकिन फिर ये उस एक को लेके गाते ही रहेंगे। जैसे 2021 का जो मुकाबला था ये जीते थे, उसको लेकर ये गाते ही रहते हैं। उसके बाद कितने हार चुके हैं वो नहीं देखते, ये सिर्फ उस एक मुकाबले को लेकर गाते हैं। तभी इनसे ज्यादा चिढ़ मचती है, तभी ये सोशल मीडिया फैंस ज्यादा बैंटर करते हैं आपस में। बात करें कल के मुकाबले के बारे में, तो कल एक तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी समझ में नहीं आई थी, क्योंकि जो ये पिच थी कोलंबो की, ये एक तो स्लो पिच थी। दूसरी, इसमें मैदान बहुत बड़ा था, यानी कि जल्दी से बाउंड्रियां लग ही नहीं रही थी। और तीसरी, सलमान अली आगा ने टॉस जीता, पाकिस्तान ने। टॉस जीतकर इसमें हमेशा पहले बैटिंग करने वाले ही लगभग मुकाबले जीते हैं, तो उनको पहले बल्लेबाजी करनी थी। टॉस आपके पक्ष में गिरा था, फैसला आपके हाथ में था, और आपने चुन ली गेंदबाजी। आपने गेंदबाजी पहले भी चुन के देखी है। आपने देखा है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में आपसे 119 चेज नहीं हुआ था। 119 तो बहुत छोटा स्कोर था, ये तो बहुत बड़ा स्कोर हो गया था। दूसरा फिर तो, और ये स्कोर तो अब की बार 175 चला गया था, और इसमें तो जो एवरेज स्कोर रहता है 160 तक भारतीय मुकाबला लगा सकती थी। 175 तो और ज्यादा 15 रन एक्स्ट्रा हो गए हमारे पास। फिर दूसरी चीज ये समझ में नहीं आई, पहला ओवर सलमान अली आगा ने किया, उनको विकेट मिली, अच्छा ओवर निकाला, 1 रन दिया था मात्र। उसके बाद फिर दूसरा ओवर साइंस अफरीदी को दे दिया इन्होंने। जब स्पिन अच्छा किया इन्होंने पहला ओवर, तो दूसरा ही ओवर इन्हें अपने जो जिस गेंदबाज के इन्होंने इतना हुआ बनाया हुआ था उस्मान तारिक, उसको देना चाहिए था, उसको भी नहीं दिया। साइंसा को दिया, चलो वो मान लिया, उसको दिया, उनकी पिटाई हो गई। तो तीसरा ओवर तो इन्हें खुद कराना चाहिए था, क्योंकि पहला ओवर जब आप करा चुके हो, आपको 1 ही रन लगा है, आपको विकेट भी मिला है, तो तीसरे में आप फिर से रिस्क लो। भाई ज्यादा ज्यादा 10-12 रन लगेंगे, ऐसा ही है, क्या पता आपको विकेट मिल जाए। आज आपका लक चल रहा हो, आप अच्छी गेंदबाजी करा भी रहे थे, लेकिन नहीं, इन्होंने बॉलर चेंज कर दिए। और वहीं से मैच जो है वो भारत के पक्ष में आ गया, जो पहले पाकिस्तान के पक्ष में जा रहा था। तीसरी चीज, सलमान अली यादव को यहाँ डर भी था। पहला ओवर तो इन्होंने करा लिया, इनको विकेट मिल गया। अब इन्हें पता लग गया दूसरे ओवर में जब साइंस अफरीदी की पिटाई हुई थी, तो समझ गए थे अगर मैं तीसरा ओवर करूंगा और मेरी पिटाई हो गई तो इनकी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये अपने आप को बचाने के लिए अपनी टीम को बलि का बकरा बना दिया फिर। और उसके बाद जब 175 रन बन चुके थे, 176 का इनको टारगेट मिला था, और जब इन्होंने पहले ही ओवर में भारत की तरह ही विकेट गवा दिए थे, तो इन्हें फिर आगे संभल के खेलना चाहिए था। उसको भी नहीं खेले। चलो, वो सैम अयूब, ईशान किशन बनने की कोशिश कर रहे थे, बुमराह को पहली बॉल पे छक्का लगा दिया, तो वो भी मिस हिट लगा था। उसके बाद भी चलो दूसरी बॉल पे वो आउट भी हो गए थे। जब आपके 2 विकेट इतनी अर्ली गिर गए हैं, सलमान अली अगर खुद कप्तान है, तो उन्होंने वो गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलना ही नहीं चाहिए था। बुमराह एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चलो ठीक है, कभी कभी दिन अच्छा नहीं रहता, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने शुरू में छक्का खाने के बाद विकेट ली है, तो आप उस ओवर को संभल के खेलते।
अब बाद में अटैक करने जाते 3-4 ओवर के बाद जब थोड़ा स्टेबिलिटी हो जाती, लेकिन नहीं, इन्होंने पता नहीं क्या जल्दबाजी की ट्रेन पकड़ी थी और जिसका खामियाजा इन्हें फिर भुगतना ही पड़ा। अंत में जो 114 रन बनाए वो भी भारतीय कप्तान की मेहरबानी से बना लिए, क्योंकि बाद में तो हमारे मेन गेंदबाजों ने गेंदबाजी करना बंद कर दिया था। तिलक वर्मा ने गेंदबाजी करी, उनको विकेट मिल गई। रिंकू सिंह से भी गेंदबाजी करा दी। अगर मेन से कराते, बुमराह से कराते, वरुण चक्रवर्ती से कराते, उनके ओवर पेंडिंग रह गए थे तो ये 114 भी नहीं बनने थे, ये 100 पे ही ऑल आउट हो जानी थी टीम ये। जबकि हमने 2 कैच भी छोड़ दिए थे, अगर वो कैच पकड़ते तो ये 100 भी नहीं बनने थे भाई, इनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होनी थी। तो भाई एक तो पाकिस्तान वालों ने पहले ही सोशल मीडिया पर काफी हाइप बना रखी थी, साहिबजादा फरहान हमारे बुमराह को 6 छक्के मारेगा, बाबर आजम शतक मारेगा। भाई पहले आप प्रदर्शन करो, उसके बाद बोलो आप। हम ये बात कहें तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि हमने प्रदर्शन करके दिखाया। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज थी हमने 200 प्लस प्लस रन बनाए हैं, एक एक ओवर में 20-20 22-22 रन मार के दिखाए हमने 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से। पहले आप वैसा प्रदर्शन करो, फिर ही आप हवा बनाओ। हमारे रिंकू सिंह ने 5 छक्के मार के दिखाए आईपीएल में, पहले आप उतने मार तो लो, उसके बाद आप थोड़ा सा हवा बनाओ। लेकिन नहीं, इन्हें क्या है, सिर्फ हवा बनाने से मतलब है। धरातल पर तो इनको पता है इनकी टीम कैसी है, एकदम बकवास हो रखी है। अगर मैं इस टीम का कोच हूं ना तो मैं इससे अच्छी टीम सिलेक्ट करके दे दूं मैं इनको। बाबर आजम जिसका बल्ला चल ही नहीं रहा है, पता नहीं उसको क्यों तो ये टीम में ले रखा है। अगर आप उसको ले रहे हो, उसका बल्ला नहीं चल रहा है, तो फिर उसको आप नंबर 3 पर खिलाओ, एक स्टेबिलिटी के तौर पे खिलाओ कि आपको एक तरफ टिक के खेलना, आपको शॉट नहीं मारना है। वो शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गए, जबकि दूसरी तरफ उस्मान खान ठीक ठाक खेल रहे थे। तो बताओ उनको क्या जरूरत थी। अब देखो 114 पे ऑल आउट हो गए तो इनका रन रेट बहुत ज्यादा डाउन चला गया है। अब इन्हें अगला मैच नामीबिया से जीतना ही पड़ेगा। अगर ये मैच हारते हैं तो ये बाहर हो जाएंगे, यूएसए चला जाएगा, क्योंकि यूएसए के भी 4 पॉइंट है और उनका रन रेट जो है वो पाकिस्तान से बेहतर है। तो इनको वहां खामियाजा भुगतना पड़ा अपना। तो थोड़ा सा मतलब ये जिम्मेवारी से खेलते तो मैच हार के भी आगे जा सकते थे, लेकिन नहीं, गैर जिम्मेवार खेले तो उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। अब अगला मैच इनका मस्ट विन मैच बन गया है। इनके साथ हमेशा ही ऐसा होता है कि ये मैच अगर मगर किंतु परंतु पर रहता ही रहता है। दूसरी अगर हम बात करें तो नीदरलैंड ने वो कैच छोड़ दिया, अगर वो कैच पकड़ लेती नीदरलैंड तो ये बाहर ही हो गई चुकी होती अब तक वर्ल्ड कप से। सिर्फ उस कैच की वजह से अभी टिके हुए हैं। भारत अगर अपना यूएसए से मुकाबला हार जाती तो भी ये बाहर हो चुकी थी, क्योंकि भारत ने इन दोनों का हरा दिया, अगला आसानी से हरा देती। नेट रन रेट बढ़िया है ही भारत का, आराम से जाती, यूएसए चली जाती। तो ये अगर मगर पर आ चुके हैं। अगर हम बात करें थोड़ी सी क्वालिफाइड के बारे में, तब टीमें सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करना शुरू हो चुकी हैं। भारत के ग्रुप से, ग्रुप ए में से भारत क्वालिफाई कर चुकी है, क्योंकि भारत 3 मैच जीत चुकी है। अब चौथा मैच भारत हार भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत के बराबर जो पॉइंट्स ला सकता है वो सिर्फ पाकिस्तान ही है, वो भी अपना अगला मुकाबला जीत करके। और 2 टीम जानी है सुपर 8 में, तो भारत पाकिस्तान जा सकती है, पाकिस्तान हारती है तो भारत यूएसए जा सकती है। तो भारत को कोई खतरा नहीं है। दूसरे ग्रुप की बात करें तो श्रीलंका जिम्बाब्वे वाले ग्रुप का भी फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें प्रबल दावेदार श्रीलंका भी है, जिम्बाब्वे भी बनी हुई है, ऑस्ट्रेलिया भी बनी हुई है। तो इसमें अभी थोड़ा चलेगा, अभी 1-2 दिन बाद पता चलेगा। तीसरे ग्रुप में बात करें तो वेस्ट इंडीज पहुंच चुकी है सुपर 8 में, इंग्लैंड भी पहुंच चुकी है आज वाला मुकाबला जीतने के बाद। चौथे वाले में बात करें ग्रुप डी में, तो उसमें से साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी है सुपर 8 में, यानी कि अब तक टोटल 4 टीमें पहुंच चुकी है। अब जो कल मुकाबले होंगे उसमें अगली टीमें पहुंचना शुरू हो जाएगी। कल न्यूजीलैंड का मुकाबला है कनाडा के साथ, अगर न्यूजीलैंड जीतता है तो न्यूजीलैंड भी सुपर 8 की टिकट अपनी कटा लेगा, और अगर हारता है तो फिर अभी जान बची रहेगी, कोई भी जा सकता है फिर तो। लेकिन अब लगता है पर डे एक टीम जाती रहेगी, क्योंकि 20 तक ये मुकाबले खत्म हो चुके होंगे, 21 से सुपर 8 मुकाबले शुरू हो चुके होंगे। और भारत ने क्या जबरदस्त प्रदर्शन किया है, भारत को जीत की बहुत बहुत बधाई हो। और मुझे लगता है कि भारत इस खिताब की जीतने की फिर से प्रबल दावेदार है, और अपने सभी मुकाबले ग्रुप की जीत करके सुपर 8 में जाएगी। तब मजा आना शुरू होगा वहां पर जब तगड़ी टीमों से भिड़ेगी भारत। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब मेरे दोस्तों आप बताएं कि भारत क्या वर्ल्ड कप जीत सकता है अब की बार, और जीत सकता है तो क्या भारत कोई मुकाबला बिना हारे जीत सकता है, ये कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।